औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एसएसटी के जो पास्ट पेपर्स थे उनका सलूशन शेयर कर रहे हैं। इससे पहले स्टूडेंट मैं 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ और ये पार्ट नंबर 4 है। इसके अंदर हम एमसीक्यूज़ नंबर 67 से 89 तक एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश है लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें। जो चीज़ समझ ना आए या जिस एमसीक्यूज़ के ऑप्शन पे आपको डाउट हो कि इसका ये ऑप्शन सही नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं। मैं इंशाल्लाह उसको फिर क्लियर करूँगा। तो स्टूडेंट, आपसे गुजारिश है कि लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखा करें। और दूसरा ये है कि जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लेक्चर देखना चाहते हैं, इंग्लिश या मैथ या पेडागॉजी, तो वो आप लाजमी बताएं। या किसी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी एजेंट से आगे जो है ना आपने टेस्ट देना है, तो उसका आप बताएं। तो स्टूडेंट, एमसीक्यूज़ नंबर 67 को स्टार्ट करते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट क्रिएट्स अ सेट ऑफ डैश यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट। क्लासरूम जो होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट, उसके अंदर सेट ऑफ किस चीज़ के सेट को क्रिएट किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट के अंदर जो है यूज़ हो। तो एक्सपेक्टेशंस होता है पास्ट लर्निंग सीक्वेंस या नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट क्रिएट अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस और सेट ऑफ सीक्वेंस। तो इसका सही ऑप्शन जो है सी है, ऑप्शन सी है सीक्वेंस। एमसीक्यूज नंबर 68 है स्टूडेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड टीचर एंड स्टूडेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट जो होता है इसके अंदर टीचर और स्टूडेंट रिवॉल्व होते हैं। और एक्शंस और दूसरी कौन सी चीज़ होती है, दैट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट बिहेवियर इन द क्लासरूम। तो इसका सही ऑप्शन ए है स्टूडेंट, एटीट्यूड होता है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 69 है टीचर विद नो स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम। एक टीचर है, उसके पास जो है ना क्लासरूम का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। डैश स्किल्स कंट्रीब्यूटेड टू नेगेटिव स्टूडेंट आउटकम्स। और उसके पास कोई स्किल भी नहीं है। स्किल अगर है तो कौन सा स्किल है, वीक स्किल है, तो फिर स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का आउटकम जो है वो नेगेटिव आएगा। तो इसका सही ऑप्शन ए है, वीक स्किल। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 70 है स्टूडेंट। डैश इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग अदर्स टू ओबे रूल्स और नॉर्म्स बाय यूजिंग पनिशमेंट टू करेक्ट अनवांटेड बिहेवियर। इसमें से कौन सी चीज़ है वो टीचिंग टीचिंग की जो प्रैक्टिस होती है उसके अंदर टीचिंग प्रैक्टिस अदर्स टू ओबे रूल्स, कि दूसरे को रूल जो है, रूल के ऊपर जो दूसरों पे रूल लागू करना, और अगर कोई गलती करे तो उसके बिहेवियर को सही करने के लिए पनिशमेंट दी जाए। तो ये जो है सही ऑप्शन इसका डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन ये प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग होती है जिसके अंदर रूल्स को लागू किया जाता है और रूल्स को ओबे किया जाता है, और जो ओबे नहीं करता तो उसको थोड़ी सी पनिशमेंट, और पनिशमेंट के ज़रिए उसका जो अनवांटेड बिहेवियर होता है वो करेक्ट हो जाता है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 71 है स्टूडेंट। डैश मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज दोज इवेंट्स एंड प्रोसीजर्स इन्वॉल्व्ड इन द decision to initiate a specific activity for an individual student। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट होती है। इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट के अंदर उन इवेंट्स और प्रोसीजर को डिफ़ाइन किया जाता है जो डिसीजन के अंदर डिसीजन लेने के अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 72 है स्टूडेंट। रूल्स क्रिएट क्लियर डैश फॉर चिल्ड्रन एंड नीड टू डिफाइन व्हाट एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर इज़। रूल्स जो हैं ये वाज़े तौर पर कौन सी चीज़ को तख्लीक करते हैं बच्चों के लिए, विज़न को, पिक्चर को, एक्सपेक्टेशन। तो इसका सही ऑप्शन सी है स्टूडेंट। ये जो रूल्स होते हैं, रूल्स वाज़े तौर पर एक्सपेक्टेशन को तख्लीक करते हैं तलबा के लिए, ताकि वो एंड नीड टू डिफाइन व्हाट एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर इज़, कि इसका एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या होगा। एमसीक्यूज नंबर 73 है स्टूडेंट। Dash help to minimize behavioral changes in the classroom and are key to a well managed and organized classroom। क्लासरूम के अंदर जो बिहेवियरल चेंजेस होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, उनको कौन मिनिमाइज कर सकता है, मिनिमाइज करने में मदद कर सकता है। एंड आर की टू वेल मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज क्लासरूम। तो ये टीचर्स होते हैं स्टूडेंट। टीचर्स जो हैं ये बिहेवियरल चेंजेस जो होती हैं, चैलेंजेस जो होते हैं क्लासरूम के अंदर, उनको मिनिमाइज करता है
और वेल डिफाइंड और ऑर्गेनाइज क्लासरूम को मैनेज करता है। तो इसका सही ऑप्शन ए है। एक्सक्यूज नंबर 74 है स्टूडेंट, टू बी इफेक्टिव डैश नीड्स टू समथिंग टू विच द चिल्ड्रन aspire to and what। तो ये रूल्स होते हैं। टू बी इफेक्टिव रूल्स नीड टू बी समथिंग। एमसीक्यूज नंबर 75 है स्टूडेंट, डैश प्रोवाइड सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर कैटेगराइजिंग एंड क्वालिफाइंग एट्रीब्यूट्स। कौन सी चीज़ जो है ये सिस्टमेटिक एक प्रोसेस मुहैया करती है फॉर कैटेगराइजिंग एंड क्वालिफाइंग एट्रीब्यूट्स एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ थिंग दैट वी ऑब्जर्व एक्सपीरियंस एंड रिपोर्ट। तो स्टूडेंट ये मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट जो है ये सिस्टमेटिक एक अमल प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है, जिसके ज़रिए किसी चीज़ की जो करेक्टरिस्टिक होती हैं, जिसको हम देखते हैं, एक्सपीरियंस या रिपोर्ट उसके मतलब बनाते हैं, तो ये उसके अंदर आसानी पैदा करती है। एमसीक्यूज नंबर 76 है, द रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग द वैल्यूज़ इन अ सेट इज़ रेफर्ड टू एज। रिलेशनशिप जो होता है स्टूडेंट वैल्यूज़ और सेट के दरमियान, वैल्यूज़ जो होती हैं उनके दरमियान, इसको क्या कहते हैं? लेवल ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, आउटकम ऑफ मेजरमेंट एंड ऑफ दिस। तो 76 जो है इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है। ठीक है, वैल्यूज़ जो होती हैं रिलेशनशिप के अंदर वो हमारे पास लेवल ऑफ मेजरमेंट के अंदर आते हैं, उनको लेवल ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 77 है स्टूडेंट, एट द एंड डैश लेवल ऑफ मेजरमेंट। कौन सी मेजरमेंट की लेवल की एंड के ऊपर वैल्यूज कैन बी प्लेस्ड इनटू कैटेगरीज दैट आर रैंक ऑर्डर्ड और रेटेड अलोंग अ कंटिन्यूम सच एज फ्रॉम हाई टू लो। तो ये ऑर्डिनल लेवल जो होती है स्टूडेंट, एट द ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट की जो ऑर्डिनल लेवल होती है उसके अंदर वैल्यूज़ जो होती हैं वो हाई टू लो सीक्वेंस में रखी जाती हैं। एक्सक्यूज नंबर 78 है स्टूडेंट, डैश डिस्क्राइब्स द एक्सटेंट टू विच वी measure what we purport to measure। तो ये हमारे पास वैलिडिटी होते हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 79 है स्टूडेंट, डैश वैलिडिटी इन्वॉल्व्स मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन अ मेजर एंड एन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। मेजर और किसी चीज़ के दरमियान किसी चीज़ के दरमियान मेजरमेंट और दूसरा स्टैंडर्ड जो होता है, इनके दरमियान ये जो कंपैरिजन होता है स्टूडेंट, इसको हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी है। एमसीक्यूज नंबर 80 है स्टूडेंट, डैश रिलायबिलिटी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रिंग टू इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चनियर टू द सेम ग्रुप ऑन टू सेपरेट ओकेजन। तो इसका सही ऑप्शन जो है टेस्ट रिलेटेड रिलायबिलिटी जो होती है उसके अंदर टू इक्विवेलेंट फॉर्म्स जो होते हैं क्वेश्चनियर के सेम ग्रुप के होते हैं और सेपरेट ओकेजन्स होती हैं। ठीक है, टेस्ट रिलेटेड भी हो सकता है, और अगर वहाँ पे एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाए टेस्ट रीटेस्टेड तो ये भी सही होगा। एमसीक्यूज़ नंबर 81 है स्टूडेंट, डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कलेक्शन ऑफ एनालिसिस इंटरप्रिटेशन मालूमात की इंटरप्रिटेशन होती है अबाउट एनी एस्पेक्ट of a program of education or training as part of a recognized process of judging its effectiveness, its efficiency and any other outcomes it may have। तो ये एवोल्यूशन होता है स्टूडेंट, जिसका सही ऑप्शन बी ए है। एमसीक्यूज नंबर 82 है, डैश वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टूल appears to measure what it is supposed to measure। तो ये स्टूडेंट हमारे पास होता है वैलिडिटी जो होती है एमसीक्यूज़ नंबर 82 जो है, इसका फेस वैलिडिटी जो होती है ये हमारे पास वो एक्सटेंट होता है जिसके अंदर इस चीज़ को मेजर किया जाता है, व्हाट इज़ सपोज टू मेजर, कि क्या मेजर करना है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 83 है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मेजरिंग टेक्निक। एक अच्छी मेजरिंग टेक्निक के लिए कौन सी खसूसियात होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 83 का ये रिलायबिलिटी होता है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 84 है,
विच इज़ द टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग फेस टू फेस कन्वर्सेशन। फेस टू फेस कन्वर्सेशन के अंदर जो पूछ गछ होती है वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू ये वो टेक्निक होती है जिसके अंदर दोनों दो मतलब फेसेस आमने सामने होते हैं और एक दूसरे से कन्वर्सेशन होती है। उसके नंबर 85 है, डैश टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च डज नॉट मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शन। तो ये हमारे पास एसोसिएशनल जो है इसका सही ऑप्शन ए है। द केस स्टडी इज़ द स्टडी ऑफ सिंगल ग्रुप जो है इसका सही ऑप्शन ए है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 87 है स्टूडेंट, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड एंड फिल्ड इन बाय द इंटरव्यूअर इन अ फेस टू फेस सिचुएशन विद अनदर पर्सन इज कॉल्ड। स्टूडेंट इसके अंदर कह रहा है कि सेट ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इंटरव्यूअर जो पूछता है फेस टू फेस सिचुएशन के अंदर दूसरे पर्सन से, तो वो कौन सी चीज़ से पूछता है, तो ये क्वेश्चन एयर होता है। ये हमारे पास इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर स्टूडेंट 88 है, व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट स्टेटिस्टिकल डेटा आर यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च के अंदर कौन सा स्टेटिस्टिकल डेटा यूज़ होता है? डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिकल डेटा भी यूज़ होता है और इन्फ्रेंशियल भी होता है। तो ये इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब है? डिफरेंस बिटवीन टू पैरामीट्रिक मीन इज़ ज़ीरो, द डिफरेंस इज़ ड्यू टू ज़ीरो इज़ सैम्पलिंग, बोथ ए एंड बी। तो इसका भी सही ऑप्शन सी है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये पेडागॉजी के एमसीक्यूज़ थे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आए होंगे और इससे आपको काफ़ी कोई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।